पोंडिचेरी, ये पुदुचेरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी पर बसा हुआ है। ये शहर पहले फ्रांसीसी भारत का मुख्य शहर था और इसका नाम पोंडिचेरी था। सितंबर 2006 में इसका नाम आधिकारिक रूप से बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया। तमिल भाषा में पुदुचेरी का मतलब होता है नया गांव। भारत का ये क्षेत्र लगभग 300 वर्षों तक फ्रांसीसी अधिकार में रहा है और आज भी यहाँ फ्रांसीसी वास्तुशिल्प और संस्कृति देखने को मिल जाती है। पुराने समय में ये फ्रांस के साथ होने वाले व्यापार का मुख्य केंद्र था। आज अनेक पर्यटक इसके सुंदर समुद्र तटों और तत्कालीन सभ्यता की झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं। पौंडीचेरी में महात्मा गांधी की प्रतिमा राष्ट्रपिता के सम्मान में स्थापित की गई थी। समुद्र के किनारे सैरगाह पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा एशिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो अपने सार के कारण हर साल हजारों लोगों को आकर्षित करती है और निस्संदेह आपके पौंडीचेरी दौरे पर घूमने के लिए एक प्रमुख स्थान है। प्रोमेनेड बीच, जिसे रॉक बीच के नाम से भी जाना जाता है, पुडुचेरी का एक लोकप्रिय बीच है। बंगाल की खाड़ी के किनारे 1.2 किलोमीटर लंबा बीच युद्ध स्मारक से शुरू होकर डुप्लेक्स पार्क पर खत्म होता है। महात्मा गांधी प्रतिमा, फ्रांसीसी युद्ध स्मारक, जोन ऑफ आर्क प्रतिमा और पुराने लाइट हाउस सहित मूर्तियों और स्मारकों वाला एक सुंदर सैरगाह। इस बीच पर आराम से टहलना, सूर्योदय और सूर्यास्त देखना, शॉपिंग करना, डाइनिंग करना और त्योहारों में भाग लेना जैसी गतिविधियां की जाती हैं। पुडुचेरी में फ्रांसीसी युद्ध स्मारक फ्रांसीसी भारत के उन निवासियों को समर्पित एक युद्ध स्मारक है जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देश के लिए शहीद हो गए थे। ये पुडुचेरी में गॉबर्ट एवेन्यू पर गांधी प्रतिमा के सामने स्थित है। फ्रांस का एक हिस्सा अभी भी भारत में पौंडीचेरी के फ्रेंच क्वार्टर में मौजूद है, जिसका इतिहास फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए अधिग्रहित और उपनिवेशित किए जाने का है। पौंडीचेरी को डच, पुर्तगाली, अंग्रेजी, लेकिन मुख्य रूप से फ्रांसीसी जैसी कई औपनिवेशिक शक्तियों को सौंप दिया गया था। अब भी पौंडीचेरी की फ्रांसीसी कॉलोनी में बहुत बड़ा फ्रांसीसी प्रभाव है, जो अब भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। जब पौंडीचेरी को भारत को सौंप दिया गया था, तो निवासियों को अपने फ्रांसीसी पासपोर्ट बनाए रखने का विकल्प दिया गया था। हर कोई इस बात से सहमत होगा कि शहर की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक इसके चर्च है
और जबकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पौंडीचेरी में घूमने के लिए कुछ अद्भुत जगहें हैं, जैसे कि पौंडीचेरी के समुद्र तट। इन चर्चों का अपना एक अनूठा आकर्षण है। इन चर्चों की वास्तुकला की बारीकियां और भव्यता आपको अचंभित कर देगी। पैराडाइज बीच समुद्र तट पर सुनहरी रेत और साफ पानी है, जो इसे विश्राम और मनोरंजन के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। पैराडाइज बीच पूर्वी तट पर सूर्योदय देखने के लिए विशेष रूप से लोकप्रिय है। इसके अतिरिक्त समुद्र तट विभिन्न वाटर स्पोर्ट्स सुविधाएं प्रदान करता है, जिससे आगंतुकों को किराए के उपकरणों के साथ मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति मिलती है। चाहे धूप का आनंद लेना हो, मैंग्रोव जंगलों की खोज करना हो या पानी के खेलों का आनंद लेना हो, पैराडाइज बीच प्रकृति के वैभव में एक यादगार अनुभव प्रदान करता है। सुंदर भारती पार्क, जिसे गवर्नमेंट पार्क के नाम से भी जाना जाता है, शहर के पुराने जमाने के आकर्षण को और भी बढ़ा देता है। शहर के बीचों बीच स्थित ये पार्क हरी भरी घास से ढका हुआ है और घने हरे पेड़ों से घिरा हुआ है। भारती पार्क एक शानदार पिकनिक स्थल है, जिसे स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों ही पसंद करते हैं। ये आराम करने और तनाव मुक्त होने के लिए एक आदर्श स्थान है, जहां आप हरे भरे लॉन और जीवंत फूलों की क्यारियों का आनंद ले सकते हैं। ऐतिहासिक और प्राकृतिक विशेषताओं का बेहतरीन मिश्रण भारती पार्क को पुडुचेरी में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाता है। पांडिचेरी शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित ऑरोविले तमिलनाडु में स्थित है और इसकी स्थापना 1968 में मीरा अल्फासा ने की थी, जो अरबिंदो की शिष्या थी और जिन्हें प्यार से श्री अरबिंदो सोसाइटी की मां के रूप में जाना जाता था। ये स्थान शांति का प्रतीक है और शांति की तलाश करने वालों के लिए एकदम सही जगह है। यूनिवर्सल टाउन के रूप में परिकल्पित ऑरोविले एक प्रयोगात्मक टाउनशिप है, जहां दुनिया भर से सभी संस्कृतियों और परंपराओं के लोग आते हैं और शांति से एक साथ रहते हैं। ऑरोविले वासी, जैसा कि वे स्वयं को कहते हैं, शांति, सद्भाव, स्थायी जीवन और दिव्य चेतना के सिद्धांतों पर एक साथ रहते हैं। मातृ मंदिर व्यक्तिगत मौन एकाग्रता का स्थान है, एक ऐसी जगह जहां शांत, शारीरिक और मानसिक स्थिति में जाना चाहिए। ये कोई पर्यटन स्थल नहीं है,